वेयर वॉज शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की प्रोग्राम हेल्ड इन दिसंबर 2025। तो शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की एक प्रोग्राम था जो कहाँ जो था ऑर्गेनाइज किया गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। तो इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हु वोन द इंडियन गोल्फ यूनियन 120th एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। तो ये जीती है नोएडा के गोल्फर सुखमन सिंह ने। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और जो शून्य से शतक था ना, ये क्या था, एक सैनिटरी यानी कि 100 साल उनके जो हुए हैं बर्थ एनिवर्सरी, उसके ऊपर ये सेलिब्रेट किया गया था। लाइक उनकी लीडरशिप लेगेसी के बारे में, कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। लाइक अगर मैं पर्सनली भी बात करूं तो आज भी अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की जो पार्लियामेंट की स्पीचेस हैं और स्पीचेस हैं वो सुन लेंगे तो आप आज की राजनीति में और 20 साल पहले की राजनीति का ना फ़र्क साफ साफ देख पाएंगे कि उस समय पर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उनका विजन क्या था। उनका विजन सिर्फ सत्ता पाना नहीं था, इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस था। आंसर है इसका इंदौर। तो ये जो प्रोग्राम हुआ था ये इंदौर के अंदर हुआ था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन में क्लिक कर दो और दोनों के लिंक जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके फटाफट से फॉलो कर लो। ड्यूरिंग इट्स मेडन सी वोयाज, वोयाज क्या है बेसिकली कि जो सी जो है सेल करने जाता है, एक जो जो INS जो वी कोडिन्या है, तो वो ट्रैवल कर रहा है, इनकी वोयाज कर रहा है। तो गुजरात में पोरबंदर से तो स्टार्ट हुआ था, तो गया कहाँ पे है, डेस्टिनेशन क्या है उसकी। तो उसकी डेस्टिनेशन है मस्कट, ओमान। तो ये 29 नवंबर को जो था, सॉरी 29 दिसंबर को जो है ये अपनी जो है सबसे पहला वोयाज जो है शुरू करेगा, INS वी कोंडिया। तो आंसर क्या रहेगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहा है, हु वोन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल एट नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन। तो ये जीता है जी किरण अंकुश जाधव। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये हो कर रहे हैं भाई मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, स्टेट शूटिंग अकेडमी के अंदर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। द शेवलियर डी ओद्रे डेस आर्ट डेस लेटर्स अवार्ड रिकॉग्नाइज। देखो ये फ्रेंच के अंदर लिखा हुआ है इसलिए आपको हो सकता है पढ़ने में इशू रहे, कोई वैसे ऐसा कोई स्पेशलिटी थिंग नहीं है, सिंपल ही है। तो ये पूछा गया कि कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ के कंट्रीब्यूशन के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी क्यों आया, वो आया इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ अभी अवार्ड मिला होगा। तो आंसर तो इसका जी ऑप्शन नंबर बी, आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर। अब देख लेते हैं कि ये जो एक फ्रांस का अवार्ड है, ये अभी हमारे मलयालम पब्लिशर हैं जो रवि DC हैं, उनको ये प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर दिया गया है। और जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, आर्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो इससे हल्का सा गैस तो लग ही जाता है कि ये अवार्ड जो है कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर, फ्रांस और ग्लोबली दोनों में जो भी इनको लगता है कि कंट्रीब्यूशन प्रमोशन के लिए दिया है आर्ट एंड लिटरेचर एंड कल्चर के लिए, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर। नेक्स्ट बात कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंफर्ड विद द 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड इन 2025। तो 40 अंडर 40 लॉयर का अवार्ड जो अभी मिला है ऑप्शन नंबर बी, शुभम अवस्थी को, बिकॉज करंटली ही इज प्रैक्टिस करंटली सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाने जाते हैं अपने वर्क के अंदर PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल जस्टिस मैटर के लिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट शुभम अवस्थी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी तरह की तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।